नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। जब नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें सब विपक्षियों को एक होना होगा, और जब वो कांग्रेस के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। न्यूयॉर्क में जब होते हैं या विदेश में जब होते हैं, तब भी वो सवालों के जवाब देते हुए कहते हैं कि देश में विपक्ष की एकता कितनी जरूरत है। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल है जो आना नहीं चाहते, क्योंकि उनके राज्यों में कांग्रेस और वो आमने सामने है, या कांग्रेस से उनका मेल नहीं खाता, या वो क्षेत्रीय दल वो कांग्रेस के साथ मेल नहीं खाता करके भाजपा के डर के कारण भी थोड़ा कांग्रेस से दूरी बनाए रखे हुए हैं। ममता बनर्जी, जहां कांग्रेस और लेफ्ट उसके प्रतिद्वंदी थे, लेकिन भाजपा के प्रकोप से बचने के लिए, खासकर कर्नाटक के चुनाव के बाद, उसने भी तय कर लिया था कि चलो हम भी साथ देंगे। बीजेडी उड़ीसा में वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से डिस्टेंस रखे हैं, लेकिन जब जब बीजेपी की जरूरत पड़ती तो बीजेडी उनके साथ दे सकती है समर्थन, क्योंकि इस हाथ ले उस हाथ दे का मामला उस राज्य को सूखे होता है। एक दूसरे केसीआर थे, जिन्हें विपक्ष की एकता का भूत सवार हो गया था। अपनी खुद की राष्ट्रीय पार्टी स्थापित की, वो बिहार गए, कई जगह गए, कई नेताओं से मिले। जब वो अपने आप को एक विरोधी पक्ष के राजनीति की धुरा साबित कर रहे थे, इसी बीच में ईडी ने कविता को घेरा। बेटी को घेरते देख पिता का दिल टूटा, हिम्मत टूटी, और अब वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबरी का डिस्टेंस रख के अब वो किसी भी विपक्षी एकता के साथ जाने को तैयार नहीं। स्टालिन दक्षिण भारत में वो सोचते हैं कि दक्षिण की यदि सारे दक्षिण भारतीय राज्य एक हो जाए तो उसका नेतृत्व करने के काबिल वो है, क्योंकि तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें भी ज्यादा है तेलंगाना के बजाय। आंध्रा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों भी बीजेपी के दरबार में, एक ईडी के कारण, दूसरा सत्ता में आने के लिए। कांग्रेस तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में गठबंधन में, और केरल में सीधा लेफ्ट के सामने खड़ी है। लेफ्ट केरल में कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन देश में कांग्रेस के साथ है। बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। इसी बीच में नीतीश बाबू ने अति उत्साही होकर 12 जून को पटना में विशाल विपक्षी दलों की रैली का आयोजन किया, और उनके इस आयोजन में कांग्रेस का यूपीए, मतलब बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड साथ है तो वो होंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है तो शरद पवार, शिवसेना, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस वहां पे भी तो वो साथ होंगे। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी साथ होंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के पार्टनर हैं। वहां दक्षिण में स्टैलिन डीएमके के वो भी साथ होंगे। दूसरी ओर ममता, केजरीवाल, ये जो विपक्ष के नेता है, ये शायद कांग्रेस के लिए नहीं लेकिन नीतीश के लिए उस रैली में आने को तैयार थे, ऐसा अंडरटोन चल रहा था। कभी कुछ खबरें आती थी, कभी कुछ खबरें आती थी। बाय एंड लार्ज समाजवादी पार्टी भी यादव फैक्टर देखते हुए, नीतीश के संबंध देखते हुए, वो भी वहां आने वाले थे। जम्मू कश्मीर की दोनों राजनीतिक दल, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी साथ आने वाली थी। अभी यदि हम बात करें तो जो यूपीए के जो मेंबर्स यदि हम पकड़े कौन कौन हैं, तो टोटल 15 दल होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा बिहार से ही है।
जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस, एचएम, हम, सीपीआईएम, फिर एक माले, शिवसेना, एनसीपी, जेएमएम, पीडीपी, एनसी, डीएमके, और जो बाहर के समर्थन में थे उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश भी हो सकते थे, ममता बनर्जी भी हो सकती थी, केसीआर और बीजेडी तो एक डिस्टेंस देख के खड़े थे। बाय एंड लार्ज एक बड़ा गठबंधन वहां दिखाई देता। लेकिन फिर कांग्रेस में राहुल गांधी करते बोलते कुछ और है, और फिर उनके बोले हुए पे, उनके प्लानिंग पे उनके आसपास के लोग जो है वो ग्रहण लगा देते हैं। फिर कांग्रेस में किसी ने ज्ञान दिया कि रैली पटना क्यों होनी चाहिए, रैली कांग्रेस शासित प्रदेश में क्यों नहीं होगी, तो रैली शिमला में करो, हिमाचल में। अब शिमला में इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं जहां 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाए, यदि आपको शक्ति प्रदर्शन करना है। पटना में तो हो सकता है, लेकिन जब शिमला में करेंगे तो कौन आएगा शिमला में। शिमला में जो रैली होगी उसका फिर आयोजन कांग्रेस का आयोजन माना जाएगा। फिर अखिलेश भी दूर रहेंगे, ममता भी दूर रहेगी, कई राजनीतिक दिग्गज, स्टालिन भी शायद काम का बहाना बोल के नहीं आएंगे। कुल मिलाकर ये विपक्ष का गठबंधन, मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्ट्रांग गठबंधन चुनाव के पहले होगा। जो भी गठबंधन होगा चुनाव के नतीजों के बाद होगा, क्योंकि ये इतने कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में। जो इस गठबंधन में साथ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे के दुश्मन है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को आंख से नहीं देखना चाहती। ममता बनर्जी ने भी दूरी बनाए रखी हुई है। केरल में कांग्रेस कम्युनिस्ट के आमने सामने खड़ी है, बीजेडी और कांग्रेस खड़ी है। इसी बीच कांग्रेस का कोई नेता बोल देता है हम तो 350 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा की सीटें। कुल मिलाकर ये गठबंधन मुझे बनता दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि शरद पवार ने बहुत पहले एक बात कही थी, जब 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद, जब सारे विपक्षी के, खासकर ममता बनर्जी और तमाम लोग जब शरद जी से मिले थे, तो शरद पवार ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा गठबंधन और फ्रंट बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। हर राज्य में हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम बीजेपी को कैसे हरा सकते हैं, और जब केंद्र में जीत के आएंगे तो उसके बाद हम तय करेंगे कि केंद्र में क्या करना होगा, और तब हो जाएगा। यदि इसी उलझन में विपक्ष उलझा रहा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये परसेप्शन बनाने में कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं कि विपक्ष में एकता भी नहीं है। कई प्रधानमंत्री के दावेदार है, भले ही प्रधानमंत्री के नाम पे झगड़े नहीं हो रहे हो, फिर भी ये लगातार परसेप्शन बनता है और चुनाव परसेप्शन को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। हिमाचल में जो रैली की डेट है वो 25 जून सुनने में आई है, तो विपक्ष को रोंगटे खड़े हो गए 25 जून का नाम सुनते, क्योंकि इसी 25 जून 1975 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो उस इमरजेंसी के जयंती पर यदि कहे या पुण्यतिथि पे, जो भी कहना हो, प्रजा लोकतंत्र के पुण्यतिथि पर और इमरजेंसी के जयंती पर, ये भी तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के साथ खड़े होंगे तो सवाल उठेंगे कि 1975 में आज ही के दिन आप सब जेल में थे, और उसका कारण आपको जेल में भेजने वाले कांग्रेस थे, जिनकी अगुवाई में आज आप फिर इकट्ठा हुए हो। समय बदलते रहता है, समय के साथ साथ राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी भी बदलती रहती है, लेकिन सामने भारतीय जनता पार्टी है जो परसेप्शन की माहिर खिलाड़ी है।
ऐसे में क्या कांग्रेस वाकई विपक्ष को एक करना चाहती है, या जो राहुल चाहते हैं उसे कोई पलीता लगाने में लगा हुआ है कांग्रेस में? तो राहुल का सत्य हो या नीतीश का सत्य हो, इन तमाम आपाधापी में डोलता नजर आता है। इसीलिए अशोक वानखड़े बोलता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।